हेलो दोस्तों, हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कॉफ़ी पाउडर जिसकी कीमत 2,500 रुपये किलोग्राम है को किस अनुपात में 1,500 रुपये किलोग्राम कीमत वाले कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिश्रण की कीमत 2,250 रुपये किलोग्राम हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए एक दिया गया हम लोग का, पहला दिया गया है, ठीक है ना। बोला गया, देखिए यह हम लोग का मिश्रण का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, पहला दिया गया है 2,500 रुपये और बोला गया है, और एक दूसरा अनुपात है, बोला गया दूसरा को किसका दिया गया है मूल्य 1,500 रुपये, और दिया गया है किस अनुपात में इन्हें मिलाया जाए। यानी एक है हम लोग का 2,500 और एक है 1,500, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि यह 2,250 रुपये किलोग्राम हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, एक प्रोडक्ट 2,500 है और एक 1,500 रुपये है, और एक दिया गया है 2,250 रुपये। यानी एक प्रोडक्ट से इसका मान ज़्यादा है, ठीक है ना, और एक प्रोडक्ट इसका मान क्या है, कम है, ठीक है ना। ऐसा अगर कंडीशन बनेगा ना तो हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ से देखेंगे दोनों का हम लोग अंतर लेंगे, जो बड़ा होगा उसे घटाएंगे, ठीक है ना। इसमें हमेशा धन लेकर चलते हैं, ठीक है ना। घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से बचेगा 750 रुपये, और इसको इसमें से घटाएंगे यानी कितना बचेगा यहाँ पे से 250 रुपये। अभी इन्हें हम घटा देंगे, बस इसी अनुपात हो जाएगा, 25 और यहाँ पे 15 × 75, 5 × 5 5 15, 3 समझ 1 आएगा ना, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ, 4/7 गुणे 3/2 गुणे 3/5 गुणे 8/18 गुणे 35 प्लस 14/18 गुणे 36/7 बराबर 1। इसका मान पूछा गया हम लोग अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, एक को हमेशा एक किसी को सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन सा कट रहा है। तो 2 से 2 दूनी का 4 कट गया, 7 बचे 35 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 × 6 = 18 कट गया, 2 × 6 हो गया, और 3 से 3 कट गया। यहाँ पे तो कुछ बचा है, नहीं बचा है। तो हम लोग का ऊपर क्या बचा है बताइए, तो ऊपर हम लोग का क्या बचा है, मात्र बस 8 बचा है, 8 बचा है ना। अब प्लस, अब देखेंगे यहाँ पे क्या बचा है, 7 दूनी का 14, 18 दूनी का 36, यानी क्या बचेगा बताइए, 2 दूनी का 4 बचेगा, यानी कुल मिलाकर क्या हो जाएगा हम लोग का 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसके आगे क्वेश्चन दिया गया है, इसके आगे वाले क्वेश्चन में दिया गया हम लोग का कि उस भिन्न का चयन कीजिए जिसे 1/2 में जोड़ने पर प्राप्त मान 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग कोई मान लीजिए कि माना कि वो भिन्न x होगा, उसमें हम लोग 1/2 जोड़ने पर प्राप्त मान क्या हो जा रहा है, 2 के बराबर हो जा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं सॉल्व ना, x और इसमें, ठीक है ना, इसी का मान बताया गया। तो हम लोग क्या करें, x इसको ले जाएंगे इधर, अगली तरफ ले जाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1/2 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 4 और 3/2 हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा। यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोला गया है, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपये में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 10% छूट पर बेची जाती है, यानी कोई वस्तु हमेशा 100% होती है। अब बोला गया है इसको 10% छूट पर बेची जाती है। 10% यानी कितने पर बेची गई होगी, वह 90% पर बेची गई होगी, ठीक है ना। और उसी 90% का मान दिया, कितना दिया गया है, 3600 दिया गया है। तो 1% का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, बचा का 36, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा। पूछा क्या है, यदि छूट 15% होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता, छूट 15% होता ना,
छूट 15% होता तो विक्रय मूल्य क्या होता, यानी हम लोग को कितना बताना है, 100% तो मान था, अब पहले 10 था तो 90 हुआ, अब 15 का छूट बोला ना, 85% का मान बताना पड़ेगा हम लोग को। तो 85% का मान कितना हो जाएगा, तो 85 पूरे 40 सॉल्व करेंगे तो कितना बताइए, 0 का 0, 5 का 20 का 2 हो जाएगा, और 8 का 32, 2 3400 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात हमको? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 35 लड़कियां एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 5 कम लड़कियों को काम पर लगाया जाता तो वे काम कितने दिनों में पूरा कर पाएंगी। ठीक है ना, यानी बोला गया है 35 लड़कियां किसी कार्य को, देखिए एक इसमें फॉर्मूला लगता है हम लोग का, जिसे हम लोग जानते हैं M1 और D1 बराबर M2 D2। बस इसी क्वेश्चन को हम लोग का थ्योरम पे करना है, सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्व करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 12 दिनों में कर सकती है तो 5 दिन कम आएंगे तो कितना हो जाएंगे बताइए, 30 हो जाएंगे ना। जब 30 हो जाएंगी तो कितने दिन में करेंगे, तो बस D2 यहाँ लिख देंगे, 5 7 35, 5 का 30, 6 दूनी का 12, एंड D2 बराबर कितना हो जाएगा 14 दिन। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। समझ में आया?